बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि मरकज़ी रोयते हलाल कमेटी का इजलास औकाफ हाल में जारी है, जिसकी सरबराही चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं। और मुल्क में कहीं से भी चांद नजर आने की शहादतें मौसूल नहीं हुई, जिसके बाद पहला रोज़ा इतवार 2 मार्च को होगा। और चांद से मुतालिक बाज़ाबिता ऐलान मरकजी चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब की जोनल कमेटी के मुताबिक लाहौर में चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और मरकजी रोयते हलाल कमेटी को चांद नजर न आने से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। इसके अलावा जोनल रोयते हलाल कमेटी कोयटा का कहना था कि बलूचिस्तान के किसी शहर से अब तक चांद नजर आने की शहादतें मौसूल नहीं हुई हैं। और कराची में भी जोनल कमेटी को चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई, जबकि ज़राए ने बताया कि इस्लामाबाद की जोनल कमेटी को अब तक चांद की रुयत की शहादत मौसूल नहीं हुई है। और उधर महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क में रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान नहीं है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज सुबह 5:44 पर चांद की पैदाइश हुई है और चांद नजर आने के लिए इसकी उम्र 16 से 18 घंटे होनी चाहिए। आपको बताएं कि अब तक की इतलात के मुताबिक मुल्क में कहीं से भी चांद नजर आने की शहादतें मौसूल नहीं हुई, जिसके बाद पहला रोजा इतवार 2 मार्च को होगा। चांद से मुतालिक बाज़ाबिता ऐलान मरकजी चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि बाकायदा ऐलान हो चुका है, बाज़ाबिता ऐलान कर दिया गया है। मरकजी चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी की जानिब से कह दिया गया है कि चांद नजर नहीं आया और इतवार को यानी 2 मार्च को पहला रोजा होगा। अब तक की इतलात मौसूल हो चुकी हैं, बाज़ाबिता ऐलान किया जा चुका है कि मरकजी चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से ऐलान किया जा चुका है कि चांद नजर नहीं आया और पहला रोजा इतवार 2 मार्च को होगा। आपको बताएं कि मुल्क में किसी जगह से भी चांद नजर आने की शहादतें मौसूल नहीं हुई और अब बाज़ाबिता ऐलान कर दिया गया है। नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में खुदकश धमाका। धमाके के नतीजे में 5 अफराद शहीद जबकि 20 जख्मी हुए हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने तस्दीक की है कि धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबरा मौलाना हामिदुल हक समेत 5 अफराद शहीद हुए, जबकि धमाके में 20 अफराद जख्मी हैं। और पुलिस के मुताबिक धमाका नमाज जुमा की अदायगी के दौरान हुआ। धमाके में मौलाना समीउल हक के साहबजादे मौलाना हामिदुल हक भी शदीद जख्मी हुए हैं और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जहां पर ना हो सके। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका खुदकुश है और धमाके में मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बम धमाके के शदीद अल्फाज में मजम्मत की। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना हामिदुल हक हक्कानी और दिगर शहदा के बुलंदी दर्जात और धमाके में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में धमाके की मजम्मत करते हुए धमाके के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वाक़े की भरपूर मजम्मत और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से नए वफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत और मशीरों समेत वफाकी काबीना के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आज़म की जानिब से वफाकी काबीना के नए अरकान के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आप सब का इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया है। हम सब अल्लाह ताला और आवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। 1 साल के अरसे में महंगाई में खातर ख्वाह कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा,
तरसीलात ज़र में इजाफा और दीगर मुआशी अशारिये आइंदा सालों में मजीद बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि तमाम वफाकी वज़रा और काबीना के दीगर अरकान की कारकर्दगी का बाकायदा और मुतवातर जायज़ा वो खुद लेंगे। अवामी नुमाइंदों के तौर पर आप सब की खिदमत काबिल तहसीन है, जबकि इस मौके पर वफाकी काबीना के अरकान ने मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के अज़्म का इयादा किया और शुरका ने हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। मोटर वे M2 पर नीला दौला के करीब मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कराची से सवार जाने वाली मुसाफिर बस नीला दौला खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर जाँ बहक जबकि 18 जख्मी हो गए, जिनमें से 3 जख्मी अस्पताल पहुँच कर दम तोड़ गए। ज़राए के मुताबिक जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद DHQ चकवाल शिफ्ट किया गया और एहतियाती तदाबीर के साथ मौके को महफूज कर लिया गया है। और रेस्क्यू ज़राए का बताना है कि बस में 43 मुसाफिर सवार थे। हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद आज़ादी चौक में गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट का एहतजाजी मुजाहरा। तलबा का कहना है कि आज का एहतजाज गिलगित बल्तिस्तान में चलने वाली तहरीक से इजहार यकजहती के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं और 2010 में जो मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसे पूरा किया जाए। तलबा का मजीद कहना था कि हम दयामीर भाषा डैम के मुतासरीन के साथ हैं, हम उनकी हर आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पूंछ रावलाकोट ने कश्मीर में जारी बल्दियाती नुमाइंदगान की तहरीक की हिमायत का ऐलान कर दिया। फोकल पर्सन और चेयरमैन जिला कौंसिल पूंछ सरदार जावेद शरीफ एडवोकेट की डिस्ट्रिक्ट बार पूंछ रावलाकोट आमद। इस मौके पर बार रूम रावलाकोट में मुनक्किदा तकरीब में सदर डिस्ट्रिक्ट बार पूंछ साबर कश्मीरी एडवोकेट का दीगर अहदेदारों के हमरा कहना था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत फील फोर अदालत आलिया आज़ाद कश्मीर के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती नुमाइंदों को उनके इख्तियारात और फंड जारी करे। बसूरत दिगर वकला बरादरी बल्दियाती नुमाइंदगान की जानब से दी जाने वाली हर कॉल की मुकम्मल हिमायत करेगी। खोईरट्टा में बारिश ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। खोईरट्टा शहर की मरकजी सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह गड्ढे और खुले मैनहोल हादसात का सबब बनने लगे। सड़क की खस्ता हाली के बायस कीचड़ में जहां पैदल चलना महाल है, वहीं गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताजरान खोईरट्टा का कहना है कि हुकूमत का दावा है कि हमने आज़ाद कश्मीर में सड़कों के जाल बिछा दिए हैं, तो खोईरट्टा मिलाद चौक से लेकर संगम गाला तक सड़क इसार कदीमा का मंजर पेश करने लगी है। और इसके अलावा सड़क की तबाहाल होने से हमारी तिजारत मुतासर हो रही है और ये तमाम तर सड़क आसार कदीमा का मंजर पेश कर रही है और खुले मैन होल हादसात का सबब बन रहे हैं। ताजरान का मजीद कहना था कि हल्का खोईरट्टा से मुंतखब वजीर हुकूमत फौरी तौर पर मुतल्लिका सड़क की पुख्तगी के लिए इकदाम करें। बसूरत दिगर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इंसदाद मंशियात मुहिम के सिलसिले में थाना पुलिस समानी की अहम कार्रवाई। मंशियात फरोश से 1 किलो चर्च बरामद, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक SHO थाना पुलिस समानी मलिक मोहम्मद रिजवान ने हमरा पुलिस नफरी कार्रवाई करते हुए हरिपुर सब डिवीज़न समानी के रिहायशी मंशियात फरोश मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के कब्जे से 1 किलो से ज़ायद चर्च बरामद की गई, जबकि मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अवामी समाजी हलकों ने मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की जानब से की गई कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। गवर्नमेंट गर्ल्स साइंस डिग्री कॉलेज घंडी पीरा पठीका के ज़ेर तमाम तकसीम इनामात तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में गर्ल्स साइंस डिग्री कॉलेज पठीका की तालिबात ने मुख्तलिफ टैबलोज और खाके पेश किए। तकरीब में ब्रिगेडियर मोहम्मद तारिक सोहेल, सेक्टर कमांडर ISPR आज़ाद कश्मीर समेत एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन राजा मोहम्मद शाहिद, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मुजफ्फराबाद डिवीज़न जाहिद हुसैन और अधिकर ने शिरकत की।
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیئر طارق سہیل سیکٹر کمانڈر ISPR کا کہنا تھا کہ ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، تعلیم سے ہی ہم درپیش تمام چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرلز سائنس ڈگری کالج گھنڈی پیراں پٹھیکا کی طالبات میں بہت ٹیلنٹ ہے اور طلباء نے رواں سال شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس کا کریڈٹ پرنسپل ادارہ سکینہ نور کو جاتا ہے۔ تقریب سے ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن راجہ شاہد اور دیگر نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کی انتظامیہ گرلز سائنس ڈگری کالج گھنڈی پیراں پٹھیکا کے تمام مسائل سے بخوبی آگاہ ہے۔ کالج کی نئی عمارت کو جلد مکمل کریں گے اور اس کی تعمیر میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا۔ تقریب کے اختتام پر طالبات میں سرٹیفکیٹس جبکہ سٹاف میں شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ پرنسپل ادارہ سکینہ نور حسین نے بریگیڈیئر طارق سہیل ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپٹی ڈائریکٹرز کو بھی شیلڈز پیش کی۔ وادی لیپا کی دھرتی کے ابھرتے ہوئے شاعر پروفیسر ڈاکٹر مستفیض الرحمان فراق احمد کا پہلا شاعری مجموعہ آخرش کی تقریب رونمائی پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر آباد میں منعقد ہوئی اور تقریب میں مہمان خصوصی وزیر تعلیم آزاد کشمیر دیوان علی خان چغتائی نے شرکت کی، جبکہ پروفیسر ریٹائرڈ عبد الرحمان عباسی، پروفیسر رفیق الحق قریشی، پروفیسر کرامت اللہ مغل، پروفیسر رانا سجاد، پروفیسر عابد قریشی سمیت ادبی، سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ نوجوانوں اور خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دوران تقریب شاعر پروفیسر ڈاکٹر مستفیض الرحمان نے اپنی پہلی شاعری مجموعہ آخرش کو پیش کیا، جسے شرکا کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ پاکستان کے پہلے 6 اسٹار ہوٹل موون پک سینٹورس میں عربی ریستوران ڈیزرٹ روز کا افتتاح کیا گیا ہے اور افتتاحی تقریب میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور باضابطہ طور پر ریستوران کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی سفیر نے خوشی کا اظہار کیا اور پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے دوستانہ تعلقات کو اجاگر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں عربی ریستوران کا آغاز ایک خوش آئند اقدام ہے جو دونوں ممالک کے تاریخی اور ثقافتی رشتوں کو مزید مضبوط کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کے ہوٹل کا قیام ملکی سیاحت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔